हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीएस स्मार्ट स्टडी। आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएस स्मार्ट स्टडी पर आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो फिजिकल का एग्ज़ाम है वो बहुत ही नियरेस्ट है, ठीक है। तो उसकी दृष्टि से मैंने ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। तो एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को अति आवश्यक है देखना, और इसमें आपको एग्ज़ाम से संबंधित जो फैक्ट हैं और जो इंस्ट्रक्शन हैं वो भी बताए जाएंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीए पार्ट थर्ड ईयर यदि आपके पास इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोग देख लीजिए यदि ना देखे हों, क्योंकि इसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रखे गए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बच्चे के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं। तो जो बच्चा होता है उसके शरीर में यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग रखा गया है, बट 300 से ऊपर होती हैं। कितनी होती हैं? 300 से ऊपर, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया होगा। डेल्टाइड पेशी कहाँ पाई जाती है? डेल्टाइड पेशी, डेल्टाइड पेशी जो है कंधे पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कंधे पर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है तो कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है? तो ये आप लोगों को पता होगा, जो फीमर होती है, जो जांग में होती है, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है तथा सबसे मजबूत भी हड्डी होती है ना। स्टेपीज अस्थि शरीर के भाग में होती है। कौन से भाग में होती है? स्टेपीज जो है कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीज। और कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, साथ में ये भी ध्यान रखिए। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 3। उनमें से तीनों के नाम हैं, फर्स्ट का नाम है स्टेपिज, इनकस और मैलियस। स्टेपिज, इनकस एंड मैलियस, तीनों को ध्यान रखना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, और यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं और जितने भी इससे पहले इसके जो वीडियो फिजिकल एजुकेशन के डाले गए हैं उनमें यदि आप सारे जो है वीडियो अच्छे से देखते हैं तो मुझे नहीं लगता आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला है, क्योंकि इससे बाहर तो बिल्कुल कुछ पूछा ही नहीं जाना है। 80% सिलेबस यहीं से आना है ना। तो इन वीडियो को एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का जो देखना है वो बहुत ही अति आवश्यक है। यदि आप इन वीडियो को 4-5 बार देख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो को आपको देखना है, और वीडियो आप देख लेंगे, देखते ही देखते आपको क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अगर सामने आ गए तो आप जो है बिल्कुल एकदम 100% श्योर हो जाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और इसका राइट आंसर दे पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक हाथ में अस्थियों की संख्या। प्रत्येक हाथ में जो हड्डी होती है वो कितनी होती हैं? तो प्रत्येक हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 30 हड्डियाँ। मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं, जो इम्पॉर्टेंट थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो मैंने रखे हैं यहाँ पे, है ना। अंशफल अस्थि स्थित है, अंशफल अस्थि तो नितंब में, कहाँ पे? नितंब, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। रेडियस एवं अल्ना अस्थियां कहाँ होती हैं? रेडियस एवं अल्ना, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अग्रबाहु ये जो हाथ होता है हमारा, इसमें रेडियस होती है और अल्ना होती है, ठीक है। रेडियस एंड अल्ना। और जो कलाई की हड्डी होती है उसको बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्ष में हड्डियों की संख्या होती है। वक्ष में होती 26। कितनी होती? 26। व्यक्ति के प्रत्येक पैर में अस्थियों की संख्या, प्रत्येक पैर में अस्थियों की संख्या होती है 31। कितनी होती है? 31। पैर का मतलब यही जो पैर होता है, पैर जो पूरा एकदम पटेला होता है, इसमें जो फिंगर वगैरह जितनी भी होती हैं सब हड्डियां मिलाकर के कितनी होती हैं? 31 होती हैं। अल्ना कहाँ पाया जाता है? तो जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ, रेडियस और जो अल्ना होती है वो अग्रबाहु में होती है, यानी हाथ में होती है। कहाँ होती है? हाथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? हड्डियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा
लवण पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है कैल्शियम फास्फेट, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। मनुष्य के मुंह में कितने दांत पाए जाते हैं? तो ये आप लोगों को पता होगा, 32 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं? 32। कंकाल तंत्र कार्य करता है, कंकाल तंत्र, तो ये जो शरीर का दृढ़ता प्रदान करना, कोमल अंगों को सुरक्षा देना, गतिशीलता, तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये आप लोगों को पता होगा 206 होती हैं। कितनी होती हैं? 206। वक्षीय कशेरुकाएँ संख्या में होती हैं, तो कितनी होती हैं? 12। कितनी होती हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के जोड़े पाए जाते हैं, पसलियों के जोड़े, तो कितने? 12 जोड़ी। फेबुला, फेबुला पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? टीबिया फेबुला, आपने नाम सुना होगा, पैर में, है ना। टीबिया एंड फेबुला पैर में पाई जाती है हड्डी। टीबिया नामक हड्डी ये दोनों पैर ही में पाई जाती है, टांग में वही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी ऊपरी भाग की नहीं है? तो ऊपरी भाग की जो हड्डी, ह्यूमरस कह लो, स्कल कह लो, स्कैफुला कह लो, ये सारी जो है ऊपरी भाग पर होती हैं। ह्यूमरस जो है, इसको बॉडी बोलते हैं, उस हड्डी का नाम ह्यूमरस होता है। स्कल होता है ऊपर, और फिर स्कैफुला जो कंधे हमारे होते हैं उसको बोलते हैं स्कैफुला। और फीमर जो है जांग में होती है, नीचे होती है, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी हड्डी पैर का हिस्सा नहीं है? पैर में कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? तो जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ह्यूमरस, फेबुला, टीबिया। टीबिया तो पैर में ही पाई जाती है, फीमर भी जांग की होती है ना। टीबिया, फेबुला ये दोनों पैर में होती हैं। तो जो ह्यूमरस है, कौन सी? ह्यूमरस, ये पैर में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाल में हड्डियों की संख्या। तो कपाल जो होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 28 होती है। कितनी होती है? 28। अस्थियों में मुख्यतः उपस्थित होता है, तो अस्थियों में क्या उपस्थित होता है? अस्थियों में उपस्थित होता है कैल्शियम फास्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, तो ये तो आप लोगों को पता होगा, स्टपिच है, ठीक है। चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। कितनी होती है? 14। और जो हाथ होता है, पंजा, उसमें भी 14 ही होती हैं, ये ध्यान रखना, है ना। शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य क्या है? तो शरीर में जो लंबी हड्डियां हैं उनका कार्य है लीवर के रूप में कार्य करना, ठीक है। वो लीवर की तरह काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य क्या है? तो लीवर के रूप में कार्य करना। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, तो ये आप लोगों को पता होगा, मैंडिबल। कौन सी? मैंडिबल, जबड़े में होती है, ठीक है। मैंडिबल हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है, जो कि जबड़े में पाई जाती है। और सबसे लंबी जो है मजबूत हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, जो जांग में पाई जाती है। अस्थि के कठोर होने का क्या कारण है? तो अस्थि जो है, जिसमें जो है सूखा रोग हो जाता है, तो उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है ना। तो अस्थियां जो है कमज़ोर किसकी कमी से पड़ती हैं? कैल्शियम। तो मजबूत की कैल्शियम ज़्यादा होगा तभी बढ़िया अस्थियां जो हैं, हड्डियां हमारी मजबूत होंगी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा पेपर जाने वाला है आप लोगों का, ऐसी मेरी कामना है। संधि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आर्थोलॉजी। क्या कहा जाता है? आर्थोलॉजी। संधि के अध्ययन को आर्थोलॉजी। अचल संधि कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में पाई जाती है। कोहनी और घुटने के जोड़ने को, मोड़ने को क्या कहते हैं? एडक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं? एडक्शन। जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करते हैं। कंधे में किस प्रकार का जोड़ होता है? तो कंधे में गेंद व सॉकेट जोड़, ठीक है, सॉकेट जोड़ होता है, ठीक है। बॉल पेन सॉकेट, बॉल पिन सॉकेट, ठीक है। हड्डी का अपनी ही धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? तो ये आप लोगों को पता होगा, चक्रावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्रावर्तन। मानव हृदय एक बार में कितनी बार स्पंदन करता है, यानी धड़कता है? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है यहाँ पे, 72 टाइम्स जो है धड़कता है।
वसा मुख्यतः जमा होती है, कहाँ जमा होती है? त्वचा में, ठीक है। हृदय रोग किसके कारण होता है? तो हृदय रोग मधुमेह कह लो, उच्च रक्तचाप कह लो, हाई ब्लड प्रेशर या वंशानुगत है। तो इसमें तीनों जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है तो 120 दिन। क्या होता है? 120 दिन, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन ले जाता है? तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। मानव हृदय में चैम्बर होते हैं तो ये आप लोगों को पता होगा, 4 चैम्बर होते हैं, दयानिलय, बयानिलय, दयालिंद, बयालिंद, ठीक है। फिर होता है रक्त कोशिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रक्त नलिकाओं जो रक्त को हृदय से दूसरे अंगों की ओर ले जाती हैं तो वो जो है धमनियों का काम होता है। किसका होता है? धमनियों का काम। धमनियों में शुद्ध रक्त हमेशा बहता है, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसमें जो है शुद्ध रक्त बहता है, सिरा की धमनी? तो सिरा में नहीं, धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। WBC का पूर्ण रूप वाइट ब्लड सेल्स है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से जो है बचाव रखना, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट कौन सी है? तो मोनोसाइट। कौन सी है? मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण की खोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम हार्वे। रक्त दबाव नापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर, किससे? स्फिग्नोमैनोमीटर से, ठीक है। रक्त में कितने प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं? रक्त में कितने प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं? दांत से, अस्थियों से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन पदार्थ कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय से। किससे? अग्न्याशय से, अग्न्याशय राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन है कौन सा है? क्या है? हार्मोन। इंसुलिन क्या है? तो एक हार्मोन है इंसुलिन। क्या है? हार्मोन। पैनक्रियाज स्रावित होता है कहाँ से? इंसुलिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान होता है तो 98.4 फ़ारेनहाइट में ये होता है, डिग्री में मत सोच लेना। 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री में कहें तो 37 डिग्री, ठीक है। 37 डिग्री। मनुष्य के शरीर का मुख्य पाचन अंग कौन सा है? तो ये आप लोगों को पता होगा, जो लीवर है वो सबसे मुख्य पाचन अंग है शरीर का। एक वयस्क मनुष्य में चबाने वाले दांतों की संख्या क्या होती है? तो 14 होती है चबाने वाले दांतों की संख्या। पायरिया बीमारी है कहाँ की है? मसूड़ों की, दांतों में हो जाती है पायरिया, इससे जो है खून निकलने लगता है, ठीक है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो ये आप लोगों को पता होगा, विटामिन ए। सूर्य प्रकाश के अभाव का परिणाम है सूखा रोग। क्या है? सूखा रोग। विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से मिलता है। जिन जो है बच्चों के सूखा रोग होता है, ये एक्चुअली में अक्सर छोटे बच्चों में पाया जाता है। तो सबसे अच्छा स्रोत विटामिन डी है, सूर्य की प्रकाश किरणें। विटामिन और खनिज लवण का कार्य है सुरक्षा प्रदान करना। विटामिन ए का रासायनिक नाम है, क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी, थायमीन। ये सारे विटामिन्स के केमिकल नेम आप लोगों को लर्न होना चाहिए। मैं भी सारे कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। ए का हो जाएगा रेटिनॉल आपका, बी का हो जाएगा थायमीन, ध्यान रखना, विटामिन बी का थायमीन। विटामिन सी का कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा? विटामिन सी का कैल्सीफेरॉल, सॉरी विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन डी हो जाएगा आपका कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई हो जाएगा टेकोफेकल, और विटामिन ई हो जाएगा फेलोपिनॉन, ठीक है, फेलोपिनॉन। तो ये सारे जो केमिकल नेम हैं वो कहीं भी कोई भी पूछा जा सकता है। शुद्ध वायु में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? शुद्ध वायु में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो शुद्ध वायु में जो ऑक्सीजन गैस की मात्रा होती है 20.95%। कितनी होती है? 20.95%। वायु प्रदूषण बढ़ने का कारण है, तो वायु प्रदूषण बढ़ने का कारण है
धुआं हो, चाहे पेड़ों को काटना हो, चाहे इधर उधर कूड़ा करकट डालना हो, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण है, तो उपयुक्त सभी। चिमनियों से होता है, तो वायु प्रदूषण होता है क्योंकि चिमनियाँ जो है वातावरण को प्रदूषित करती हैं, एयर पोल्यूशन। क्षार से जल जाने पर लगाना चाहिए, तो क्या लगाना चाहिए? नींबू का रस लगाना चाहिए, ठीक है। चूषण किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? सांप के काटने से। सांप जब काट खाए तो उसका विष जो है चूस करके बाहर निकाल दिया जाता है और उसको थूक देना चाहिए, चूस करके उसके ब्लड को थूक देना चाहिए, चूषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पेशियां ऐंठ जाती हैं उसको किस नाम से जानते हैं? तो पेशियां ऐंठना मतलब स्ट्रेन, क्या होता है? स्ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगरेट में पाया जाता है निकोटीन, क्या पाया जाता है? निकोटीन। सिगरेट में कितने प्रतिशत निकोटीन पाया जाता है? 1.2%। सिगरेट पीने में से सर्वाधिक अंग कौन सा प्रभावित होता है? तो ये आप लोग जानते होंगे, श्वसन तंत्र, फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूम्रपान के सेवन से कौन सा तत्व दिल की धड़कन एवं रक्तचाप को बढ़ाता है? तो एड्रेनालिन, ठीक है, एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूम्रपान के कारण हैं, तो इनमें से सभी, चाहे शौकिया हो, आनंद लेने के लिए हो, शौक हो, आधुनिकता को दर्शाने के लिए, सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। निकोटीन पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तंबाकू में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और भी सारे जो फर्स्ट इसका वीडियो है और जो सेकेंड वीडियो है उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। यदि आप इन वीडियो को नहीं देखें तो जल्दी से जल्दी इन वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम से छूटे नहीं और आप पेपर को अच्छे से फोड़ करके आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का इसमें जो है सॉल्व करें और अच्छे से जो है आप नंबर ला सकें, मैक्सिमम नंबर आपको हासिल हो सकें, ताकि जो है आपका जो फाइनल में मेरिट है वो अच्छा बन सके। तो यदि दोस्तों जो है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो कोटेशन है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो ये लाइन आपको पढ़ने में तो बहुत छोटी लग रही है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा शब्द है जिसके कई मायने हैं। हम लोग अगर इस पे बात करने लग जाएं तो दिन कम पड़ जाएंगे। शिक्षा, हम जो है, शिक्षा का मेन उद्देश्य हमारा क्या होता है? लोगों को शिक्षित करना और खुद भी साथ में शिक्षित होना। जब हम ही शिक्षित नहीं होंगे तो दूसरे लोगों को हम क्या शिक्षा देंगे और उन्हें क्या हम शिक्षित करेंगे? तो फर्स्टली हमको शिक्षित होना है, और जब हम शिक्षित हो जाएं तो जो ज्ञान है वो हम दूसरे को वितरित करें। कुछ लोग होते हैं जिनको ज्ञान थोड़ा बहुत हो जाता है, तो वो लोग एक दूसरे को बतलाने में जो है बहुत हिचकिचाहट करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरे को ज्ञान देना एक बहुत ही अच्छी बात होती है। तो शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। यानी शिक्षा, ज्ञान जितना ही आपके अंदर हो कम होता है। जितना ही आप ज्ञानार्जन कर सकें उतना ही आपके जीवन में वृद्धि होगी और आप समाज के प्रति उतना ही जागरूक होंगे और समाज में अच्छे से अपनी बात समाज के सामने रख पाएंगे, और फैक्चुअली किसी के सामने आप जो है उसको सही जज कर पाएंगे, क्या सही है क्या गलत है। यदि आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप जो है आप दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगे, जैसा वो कहेगा वैसा ही आपको मानना पड़ेगा। और यदि आप शिक्षित होंगे तो आप में खुद इतनी क्षमता है, कॉन्फिडेंस है कि आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। तो शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ना ही नहीं, हर एक क्षेत्र में नॉलेज रखना और अच्छे से ज्ञानार्जन करना और दूसरे को भी ज्ञान देना। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके काम का है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके काम के हैं, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को फटाफट दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ये आप लोगों का काम है। यदि आप जो है आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर देते हैं तो आपको इससे अच्छा जो है और मन को जो खुशी मिलेगी कि सारे लोगों को ये क्वेश्चन कम से कम मिल पाए हैं जो इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं। इंस्ट्रक्शन की बात रही तो उसके लिए मैं एक स्पेशली वीडियो बनाने वाला हूँ। एग्ज़ाम से पहले आज ही शाम तक वो जो है आप लोगों को मिल जाएगा। उसमें सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल फैक्ट हैं, इंस्ट्रक्शन है, वो मैं सारे उसमें कंप्लीट करने वाला हूँ। तो उस
वीडियो का शाम तक आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए VS स्मार्ट स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।